बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम दोस्त अब आप खैर वफ़ियत के साथ होंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप दोस्तों से मैं गुजारिश करता चलूँ और आप दोस्तों को बताता चलूँ कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो मदारस वगैरह में पढ़ते हैं। अगर आप मदरसे में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और आपने तंजीम के इम्तिहान नहीं दिया और आप किसी मदरसे में नहीं पढ़ते तो ये वीडियो आपके किसी काम की नहीं है, आप इसको स्किप करके जा सकते हैं। आइए प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। और आज हम बात करेंगे कि 2022 के इम्तिहानात में तंजीम के जो पेपर दिए बच्चों ने उनमें अक्सर तलबा फेल हुए हैं। इसकी वजूहात, इसकी जो असल वजूहात हैं उन पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। उन वजूहात में पहले नंबर पर यह है कि पहले तलबा के पेपर चेक करने के लिए पुराने असातिज़ा होते थे और वो अपने तजर्बे और हिसाब की बुनियाद पर नंबर लगा देते थे, जिससे कमज़ोर बच्चों का काम भी चल जाता था। लेकिन इस साल तलबा के पेपर चेक करने के लिए नए असातिज़ा की ड्यूटियां लगाई गई थी और उन्होंने बहुत एहतियात और बारीक बीनी से बच्चों के पर्चे चेक किए, जिस वजह से काफ़ी तलबा फेल भी हुए। और इससे एक नुकसान और एक फ़ायदा हुआ है। नंबर एक, फ़ायदे की बात करेंगे। फ़ायदा यह है कि जो बच्चे पहले मेहनत नहीं करते थे अब वो मेहनत करेंगे और उनको पता चल गया है और पता चल चुका है कि अब ज़्यादा सख्ती हो चुकी है, लिहाजा हमें मेहनत करना होगी। नंबर दो, नुकसान ये हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में बच्चे फेल हुए हैं और गैर यकीनी बात यह है कि मेहनत करने वाले तलबा भी काफ़ी फेल हुए हैं और एक एक नहीं दो पर्चों में फेल हुए हैं, यानी मेहनत करने वाले तलबा भी दो पर्चों में फेल हुए हैं। अब जो दोस्त फेल हुए हैं अब वो क्या करें, अब इसका हल क्या है? जिनकी एक एक या दो सप्लियाँ आई हैं तो वो अब क्या करें? अब आप मेरी बात को ज़रा तवज्जो से समाअत फरमाइएगा, मैं इसी बात का हल आपको बताने लगा हूँ। प्यारे दोस्तों, फेल होने वाले बच्चों ने अब करना ये है, नंबर एक, वो अपने पर्चों की रीचेकिंग दरख्वास्त दें। अपने पर्चों की रीचेकिंग की दरख्वास्त दें, यानी वो दरख्वास्त दें कि उनके पर्चे दोबारा चेक किए जाएँ, जो कि काफ़ी तलबा ने दी भी हैं। यानी 80% बच्चों ने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तादाद में तलबा फेल हुए हैं, लिहाजा 80% बच्चों ने रीचेकिंग की दरख्वास्तें भी दी हैं। मुमकिन है कि आप रीचेकिंग की इस दरख्वास्त में पास हो जाएं और साथ ही आप रीचेकिंग की दरख्वास्त के साथ साथ अपना दाखिला भी भेज दें। और अगर आप रीचेकिंग में पास हो गए तो आपके पेपर नहीं होंगे और दाखिला फ़ीस वापस मिल जाएगी। और बसूरत दीगर अगर आप पास नहीं होते तो आप पेपर देंगे और इस बार उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप ज़रूर पास होंगे। यानी दोनों तरफ से आप ही का फ़ायदा है। और सबसे अहम सवाल ये है कि आप रीचेकिंग की दरख्वास्त कैसे दें? तो इसका बड़ा आसान सा जवाब है कि आप जिस इदारे की तरफ से आपने पेपर दिए हैं आप उस इदारे के इंतज़ामिया से मिलिए और हेड लेटर लिखवाइए, 200 रुपये फ़ीस साथ जमा कराएं और तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के लाहौर वाला जो मेन रावी रोड वाला एड्रेस है उस पर आप भेज दीजिए और रीचेकिंग की दरख्वास्त के साथ अपना दाखिला लाजमी भेजें। और याद रखें कि अगर आप सिर्फ रीचेकिंग की दरख्वास्त भेजते हैं और खुदा न खास्ता आप उसमें भी फेल हो जाते हैं तो फिर आपको इम्तिहान अगले साल देना पड़ेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी तमाम बातें समझ में आ गई होंगी और उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की होगी। इस वीडियो को अपने तमाम तंजीम वाले दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है किसी का कोई दोस्त फेल हो गया हो तो ये वीडियो उसकी हेल्प कर सके। हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।